हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज सब लोग जब ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ, अपने व्लॉगिंग भी कर रही हूँ और अपने काम भी निपटा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं किचन में ना जो भी दोपहर का लंच प्रिपेयर करना होता है, मैं उसको जैसे दालें फुला देती हूँ, चावल भिगो देती हूँ। ऐसे क्या होता है, बनने में टाइम भी कम लगता है और वो हमारे लिए हेल्दी भी होता है। फिर मैं आ जाती हूँ बेडरूम समेटने से काम शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चादरें फोल्ड की और कुछ टाइम निकाल के मैं ना जितनी भी फर्नीचर है उनको एक बार वाइप आउट कर देती हूँ। मतलब कि सूखे कपड़े से ही हफ्ते में एक दिन मैं गीले कपड़े से अच्छे से उसको पोंछती हूँ, मतलब लिक्विड डाल के। लेकिन रोज़ रोज़ ना मैं सूखे कपड़े से ही एक बार पोंछ देती हूँ, जिससे उनकी डस्ट निकल जाती है। और आज वेंसडे है तो आज मैं चादरें भी बदलूँगी। वैसे कोई ख़ास दिन ऐसे स्पेशल नहीं होता है, मैं 2-3 दिनों पे चादरें बदल देती हूँ। और गाइज़, ये मेरे हाथ में जो आप लोग ब्रश देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कुशन्स को, कोई भी मतलब गद्दे वद्दे झाड़ने के लिए डस्ट को बारीकी से निकाल भी देता है और हैंडी भी है, कहीं रखने में भी बहुत ईज़िली आप रख भी सकते हो और बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग में हेल्प करता है और हर तरह के टास्क करता है। जैसे कि हम सोफ़े वोफ़े भी झाड़ते हैं इससे, मैं अपने कुशन्स और ये मैट्रेसेस सभी से इसकी सफाई करती हूँ। और अब गाइज़ मैं चद्दर इस पे बिछा दे रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ ना कि चद्दर को अच्छे से टक इन कर दूँ, अंदर दबा दूँ, जिससे कि बच्चे इस पे कितना भी कूदे दौड़े ना, वो बिगड़ते नहीं हैं। मेरी चद्दरें रात तक बिल्कुल ऐसी ही रहती हैं। और गाइज़, हमेशा आप लोग कोशिश करिए ना कि जो चद्दरें हैं वो थोड़ी थिक हों और कॉटन की बेडशीट्स ही यूज़ करिए। तो इससे क्या होता है, वो सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं और वो जब एक बार आप अंदर फोल्ड कर दो ना, तो वो अपनी जगह से निकलती नहीं, इंटैक्ट रहती हैं। और अब मैं सारे कवर्स निकालूंगी, पिलो कवर्स और पिलोज़ भी के कवर भी मैं चेंज कर रही हूँ। पिलो कवर तो मैं बेडशीट से भी जल्दी चेंज करती हूँ, क्योंकि गाइस फेस के कांटेक्ट में आता है और नींद अच्छी आने के लिए ना साफ़ पिलो कवर का होना बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में तो अगर आप रोज़ ही पिलो कवर्स बदल सकते हैं तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि गर्मी में हमें पसीने भी आते हैं। तो इसलिए हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पिलो कवर फ्रिक्वेंटली चेंज करने चाहिए। अब मैं बेड को झाड़ के इधर आ गई अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ, और इससे भी मैं ना कांच को और मेरे ड्रेसिंग को भी एक बार सूखे कपड़े से ही, सूखा कपड़ा मार देने से ना उनकी डस्ट भी निकल जाती है। और ये सब कुछ आसान टिप्स हैं जिससे गाइज़ मैं अपने घर को हमेशा रेडी रखती हूँ। मतलब हमारे घर कोई मेहमान भी आ जाए ना, तो मुझे भाग दौड़ के साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं ये आप लोग को ये टिप्स दूंगी कि हमेशा ही, रोज़ ही अगर आप 5 मिनट बस निकालें साफ़ सफाई करने के लिए ना, तो ये सब काम हो जाते हैं। और गाइस, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ख़रीदने के लिए पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि घर में जो पुरानी बनियाइन होती है ना, उनके कपड़े इतने सॉफ्ट होते हैं हमारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को पोंछने के लिए, और ये डस्ट भी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो टीवी वगैरह जो एलईडी स्क्रीन होती है ना, उनको पोंछने के लिए मैं ये बनियाइन का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ज़रा सा भी हार्श नहीं होते हैं और हमारे अप्लायंसेस को ना ये मतलब ख़राब भी नहीं करेंगे। तो अब मैंने टीवी को एक बार पोंछ दिया है और मैं सारे गैजेट्स, जो भी सामान इधर उधर फैले हैं ना, उनको उनकी निश्चित जगह पे पहुंचा दूंगी। और गाइज़, आप लोग कोशिश करिए ना कि आपके घर में जो भी सामान है उनकी एक निश्चित जगह बनाएं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब सामान अपनी जगह पे रहेंगे ना और हर चीज़ की एक जगह रहेगी ना, तो हमारा घर अपने आप ही साफ़ सुथरा और सुंदर लगेगा। और मतलब सुबह का काम मेरा गाइज़ यही होता है कि पहले तो हर चीज़ व्यवस्थित करना और एक बार सूखे कपड़े से ही जितने फर्नीचर हैं, जितने रैक्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनको एक बार पोंछ देना। तो इससे हमारी, अगर आप रोज़ रोज़ की सब कपड़े से पोंछेंगे ना, तो आपके घर में ज़्यादा डस्ट भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा आपको रोज़ एफ़र्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। और जब वीकली क्लीनिंग का रूटीन भी मैं आपके संग जल्दी शेयर करूँगी, जो मैं करती हूँ। ये मेरा रोज़ का डेली रूटीन का गाइस रूटीन है, मेरा डेली का।
जो मैं सुबह बच्चों के जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ये सब काम करती हूँ। जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हैं, देखिए जैसे चार्जर है ना, तो मैं इनको फोल्ड करके और रबर बैंड लगा देती हूँ। तो ये देखिए, इसमें बास्केट में ना, छोटी सी बास्केट में मैं सब तरह के चार्जर्स रखती हूँ। इस तरह ये चार्जर ख़राब भी नहीं होते हैं और मिलते भी नहीं हैं, और इनकी एक जगह निर्धारित है, तो सब लोगों को हर मतलब सबके फ़ोन के, टैब के, सबके चार्जर एक ही जगह पे मिल जाते हैं। और जब जहाँ भी जिस कमरे में भी आप पहुँचे ना, तो आप एक सूखा कपड़ा लेके चलें कि आपको जहाँ भी दिखे ना, उस कपड़े को आप साफ़ करके ही निकलें। तो इससे हमारा क्या होता है ना, ये हम कोई चीज़ भूलते भी नहीं हैं और हर चीज़ की एक बार क्लीनिंग भी हो जाती है और हमारा घर हमेशा ही साफ़ सुथरा और अच्छा रेडी लगता है। मतलब कभी भी कोई आए, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और भाग भाग के साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो गाइज़ ये देखिए, अब मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ और मैं सोफ़ों को भी एक साथ अरेंज कर दूँगी, क्योंकि फिर तो शाम तक होना ही है ऐसे, लेकिन एक बार सुबह जैसे आप व्यवस्थित कर दीजिए ना, तो फिर लगता है कि हाँ, हमारा घर व्यवस्थित हो गया है। और कहा भी जाता है कि घर व्यवस्थित रहता है वहीं पे लक्ष्मी का भी वास होता है। तो ये सब गाइस कुछ आसान से टिप्स हैं जिसको हम लोगों को रोज़ फॉलो करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों से फॉलो करके ना हम अपने घर को हमेशा ही क्लीन और अच्छा बना सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उनकी अगर आप स्पेस जगह निर्धारित कर देंगे, एक बार हर जगह कपड़ा से झाड़ दीजिए, पोंछ दीजिए ना, तो वो अपने आप में ही साफ़ लगने लगती है। और जब चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं ना और साफ़ रहती हैं, तो घर अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। और गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत महंगे महंगे डेकोरेटिव आइटम लाइए और उनसे घर को सजाइए। तो अब मेरा क्लीनिंग का काम हो गया और इसके बाद मैंने नहा लिया है और अब मैं आ गई किचन में। फिर मैं पूजा वूजा करके अब मैं पहले दाल रख दूँगी, क्योंकि दाल थोड़ी धीमी आंच पे ही बनाती हूँ। और गाइस जब भी आप दाल बनाएं ना, उसमें 1-2 ड्रॉप्स तेल की डाल दें, जिससे कि दाल आपके ढक्कन में फैलेगा नहीं। तो ये इधर मैंने दाल चढ़ा दी है और मैं उधर सब्जी बनाने के लिए अभी मैं बाल वाल सुखा लूँगी गाइस, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं ना बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की थी, मेरा हेडेक हो रहा था, तो इसीलिए मैंने शैम्पू कर लिया है। और जब मैं थोड़े बाल वाल सुखा ली तो अब मैं आ गई है शाम के समय मैं आप लोगों से मिल रही हूँ गाइज़। मैं सारे बर्तन खाली कर रही हूँ धुलने के लिए, और आज हमारी जो हेल्पिंग हैंड है, मतलब हमारी शीला हैं, वो नहीं आएंगी, तो मैं सोची कि अभी दिन दिन में ही काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे शाम का समय हमारा जो होता है बच्चों के संग स्पेंड करने का, वो हम उनको दे पाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो बच्चों के संग भी गाइस टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बच्चों के क्लोज़ होंगे और बच्चों को मतलब क्या उनकी ज़रूरत है, उनको कैसा उनका बिहेवियर है, वो कैसे बच्चों के संग रह रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी नोटिस करनी ज़रूरी है। और शाम के समय मैं गाइस थोड़ा बाहर टहलने, मतलब बाहर ही अपने दूध लेना रहता है, तो उससे पहले मुझे चीले बनाने थे। तो मैं सोची ना कि दही और सूजी को फेंट के रख देती हूँ, क्योंकि सूजी को ना फूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैं यहाँ दही और सूजी को थोड़ा फेंट के रख दे रही हूँ। जब वो फूल जाएंगे ना, तब मैं चॉप करके जो भी आपको सब्जियाँ डालनी हो आप उसमें डाल सकते हैं। मैं तो वैसे प्याज और मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बीन्स नहीं हैं और बच्चे शिमला मिर्च खाते नहीं हैं, और गाजर वाजर का भी टाइम है नहीं। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि जो सीज़नल चीज़ें हैं वही मैं इस्तेमाल में करूँ, चाहे फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल्स हों, इसलिए मैं बिना सीज़न वाली चीज़ें नहीं लेती हूँ। और अब मैंने ना प्याज और मिर्च को चॉप करके इसमें मिक्स कर दिया है, और शाम हो गई है तो सबको थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता चाहिए। तो अब मैं चीले बना के बच्चों को दे देती हूँ। और गाइस इसी के संग मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और मेरे टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए करिए मत जाइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। एकदम मस्त होना है।